शांत धरती, पहला सूरज, पहली सुबह, और फिर एक हाथ उठता है, एक पत्थर हवा में लटक जाता है और इंसानियत की तारीख हमेशा के लिए बदल जाती है। यह सवाल आज भी जिंदा है, इंसान ने पहला कत्ल क्यों किया? क्या यह भूख थी, ताकत या हसद? कुरान हमें बताता है यह धरती पर बहने वाला पहला खून था और यह किसी दुश्मन ने नहीं बहाया था, यह खून भाई ने भाई का बहाया था। यह कहानी है काबील और हाबील की। यह वाकया इंसानी तारीख का पहला जुर्म है, पहला कत्ल, पहली नाफरमानी और पहला खून। ये कहानी किसी अफसाने की नहीं, ये कुरान की बयान करदा हकीकत है। सूरह अल-माइदा में अल्लाह ताला ने खुद इस वाकये को बयान किया। ये वाकया हमें ये नहीं बताता कि कत्ल कैसे हुआ, बल्कि ये बताता है कि कत्ल क्यों हुआ। ये कहानी हमें इंसान के दिल में छिपे उस अंधेरे से रूबरू कराती है जिसे हसद कहते हैं। वह हसद जो इबादत को भी बेकीमत बना देता है, इस और भाई को दुश्मन बना देता है। यह सिर्फ एक वाकया नहीं, यह एक आईना है जो हर दौर के इंसान को खुद को देखने पर मजबूर करता है। धरती पर इंसानों की पहली नस्ल आबाद हो चुकी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, उनके बेटे थे, दो भाई काबील और हाबील। दोनों एक ही घर में पले, एक ही माँ बाप की औलाद थे, लेकिन उनके दिल एक जैसे नहीं थे। कुरान हमें उनके नामों के अलावा ज्यादा तफसील नहीं देता, लेकिन एक बात वाजह है, दोनों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की। यह अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह के हुक्म में आजमाइश छिपी होती है। कुर्बानी कबूल होना या रद्द होना अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी, एक फैसला। यह लम्हा फैसला कुन था। यहां से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। हाबील जानता था कि कबूलियत तकवा से आती है। उसने सुकून से कहा, अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल करता है। काबील के दिल में आग लग गई। वह अल्लाह से नाराज नहीं हुआ, ये बल्कि अपने भाई से नाराज हो गया। यह वह लम्हा था जब इंसान ने पहली बार अपनी नाकामी का इल्जाम किसी और पर डाला। काबील ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबील ने जवाब दिया, लेकिन उसके अल्फाज में अमन था, डर नहीं था। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। यह वह मुकाम था जहां एक भाई जन्नत को चुन रहा था और दूसरा भाई जहन्नम की तरफ बढ़ रहा था। कोई चीख पुकार नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी, और खामोशी के अंदर एक खौफनाक फैसला पक रहा था। काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। धरती खामोश रही, आसमान गवाह बन गया। यह कत्ल सिर्फ एक इंसान का नहीं था, यह इंसानियत के ज़मीर का कत्ल था। अब सवाल यह था, इस लाश के साथ क्या किया जाए? यहां तक इंसान ने कभी मौत नहीं देखी थी। अल्लाह ताला ने एक कौआ भेजा, एक आम सा परिंदा, लेकिन एक अजीम सबक के साथ। कौए ने जमीन खोदी, अपने जैसे एक मुर्दे को दफन किया। काबील देखता रहा, खामोश, शर्मिंदा। हाय अफसोस, मैं इस कौए जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को दफन करता। इसी लम्हे काबील को अपने जुर्म का वजन महसूस हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुरान यहाँ एक और फैसला सुनाता है, जिसने एक जान को नाहक कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। यह कानून काबील के लिए नहीं था, यह हम सब के लिए था। काबील और हाबील की कहानी सिर्फ माजी की कहानी नहीं, ये हर दौर में दोहराई जाती है। यह हमें सिखाती है कि इबादत कबूल हो या ना हो, फैसला अल्लाह का होता है, इंसान का नहीं। सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं होता, वह दिल के अंदर होता है। एक गलत फैसला सिर्फ एक जिंदगी नहीं, बल्कि पूरी तारीख बदल सकता है। यही वजह है कि इस्लाम ने खून को मुकद्दस करार दिया और सब्र को ताकत कहा। अगर यह कहानी हमें सोचने और रुकने पर मजबूर करे, तो शायद हम इस सबक को जिंदा रख सकें।